हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। देखिए, अगर आप एक सिंगल डोर नया वो भी खरीदते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं। वो छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा रेफ्रिजरेटर काफी अच्छा और लंबे समय तक के लिए चलता है। तो आखिर वो क्या पॉइंट है जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। तो आज सबसे पहले पॉइंट के लिए हम बात करेंगे कि अगर हम एक सिंगल डोर फ्रिज खरीद कर लेके आते हैं तो उस सिंगल डोर को जब हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें घर में जब हम उसे रखते हैं तो हमें उसका रखने का जो स्टैंडी पोजीशन है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आज की जो ये वीडियो है वो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को लेकर जब आप लेके आते हैं, नया होता है, तो आप उसको घर में किस पोजीशन पे रखते हैं और किस पोजीशन पे होना चाहिए जिससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए, ये एक सिंगल डोर है दोस्तों, ये मैंने ओपन कर रखा है। अब सिंगल डोर को हम जब खड़ा रखते हैं तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारा सिंगल डोर, आप देखिएगा जब भी किसी सिंगल डोर कंपनी से आप खरीदते हैं तो उस सिंगल डोर का जो खड़े होने का वो है पोजीशन, वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, कुछ इस तरीके से पोजीशन होती है अगर कोई भी आप सिंगल डोर खरीद के लेके आते हैं। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो आपको करनी पड़ेगी। कैसे करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। आप देख रहे होंगे ये जो कंडीशन है ये आपका पीछे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। आखिर ये क्यों होता है? क्या ये खराब है? क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं, हर एक सिंगल डोर में ये पोजीशन आपको करनी है जब आप घर में लेके आए। अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। कारण क्या है कि हर सिंगल डोर पीछे की तरफ से झुका इसलिए रहता है, उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखिएगा कैसे करना है, पहले ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे दो नॉब होते हैं, उन नॉब को आपको घटाना है, बढ़ाना है। इस साइड में होता है, पीछे नहीं होता है। जब वो आगे की तरफ उड़ जाएंगे तो आपका फ्रिज हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, यानी कि हल्का पीछे की तरफ झुक जाएगा। आप अभी ये बात करते हैं कि कुछ आप सिंगल डोर खरीदते हैं तो उनमें आपको बेस स्टैंड मिलता है, मगर उसमें करने की जरूरत नहीं है। कंपनी उसमें खुद कर देती है, वो हल्के से पीछे की तरफ झुके रहते ही हैं, वो हम आपको पता नहीं चलता है। अब ऐसा क्यों करना है, वो सबसे बड़ा रीजन है, वो बताता हूं। सिंगल डोर में क्या होता है कि एक्स्ट्रा हाइजिंग होती है। चाहे आप कुछ सामान रखें या ना रखें तो यहाँ बर्फ जमती रहती है। जब बर्फ जमती है तो उसका जो पानी है, पीछे एक नॉब होती है जिसे हम बोलते हैं ड्रेनेज पाइप। वो ड्रेनेज पाइप का जो पानी है, आइए मैं दिखा देता हूं वो नॉब कहाँ दिखती है। ये देखिए, ये ड्रेनेज नॉब है, यानी कि ये जो पानी है यहां से जो आएगा बर्फ का, वो यहां से होके यहां गिरता है। और अगर आपका फ्रिज पीछे की तरफ नहीं झुका रहेगा तो पानी जो है आगे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। और जो पीछे की तरफ होता है तो कहां पे आके गिरता है, वो आपका यहां पे आके इकट्ठा होने लगता है। इसीलिए आप देखते हैं कि हर सिंगल डोर या डबल डोर में जो ये बॉक्स होता है, यहाँ पे आपका आइस का पानी या मॉइस्चर का पानी इकट्ठा होने लगता है। और यही कारण है कि आपके फ्रिज को हल्का सा टिल्ड होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो पानी पीछे नहीं आएगा। कभी कभी कुछ लोगों की शिकायत ये भी होती है कि हमने नया सिंगल डोर फ्रिज लिया है और लेने के बाद जब हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 महीने के बाद फ्रिज के अंदर काफी पानी गिरता है। तो वो गिरने का कारण भी यही हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि हमने नया फ्रिज लिया है वो सीधा नहीं खड़ा है। वो सीधा नहीं खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हल्का सा पीछे टिल्ड होना जरूरी है। अगर वो ऑटो टिल्ड है तो बेस्ट है, नहीं है तो थोड़ा सा आप ये कर लीजिए। तो दोस्तों, ये चीज कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि अगर आप एक सिंगल डोर नया लेते हैं तो उसे किस पोजीशन में खड़ा करना है और क्या उसके फायदे हैं। तो आप इसी पोजीशन में खड़ा रखिए जिससे कि जो ड्रेनेज पानी है वो आपके फ्रिज के अंदर नहीं गिरेगा। बाकी फ्रिज से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।